अस्सलामुअलैकुम बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, तुम सुनाओ भैया, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है तुमने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप एक बारी काफ़ी टाइम पहले आप मेरे से मिलने आई थी ना, तो मुझे फिर अब आपकी याद आने शुरू होगी। तो मैंने कहा ज़रा मैं अपनी बहन से मिल के तो हूँ। तो क्या आप खा रही थी? मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि जैसे आप कुछ ना कुछ खा रही थी। उठ के आके फिर आपने दरवाज़ा खोला है। हाँ भाई, तुम्हारी नाक बहुत तेज है। तुम तो चाय में चीनी भी सूंघ के बता देती हो ना कि चीनी है कि नहीं। तो वाकई तुम्हारी नाक ठीक है। लेकिन कुछ दिन पहले हमने बनाया था पाया पुलाव, वो तुमने नहीं खाया और ना तुम आई। अब आज हमने बनाया माशाल्लाह से चिकन पुलाव, वो तुम्हारा मोस्ट फेवरेट है, इसीलिए तुम्हें उसकी खुशबू आई है। वाकई आप वैसे ये तो आपने सच बात कही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ना विज़डम मुझे बड़ा अता किया है। और जोन सा है ना, मैं चाय का भी जो है ना खुशबू से बता देती हूँ। और जोन सा है ना, वैसे अभी मैंने बोला था कि आपकी आवाज़ मुझे ऐसे लग रही थी कि आपने लगता है कि कुछ मुंह में था आपके, तो आप उठाई हैं और बातें कर रही हैं। तो खुशबू तो वाकई आपके पूरे घर में माशाल्लाह फैली हुई है। भाई गुड़िया के हाथ में जायका बहुत है, तो खुशबू तो मेरा ख्याल है मैंने गली जब शुरू की है ना आना शुरू किया वहाँ पे, तो साथ ही जोन सा ना खुशबुओं के हुल्ले। मैंने कहा हो ना हो ये तो वहीं से आ रही है। तो मैंने कहा ज़रा मैं आज मिल के आऊँ। वो तो मुझे याद कर ही रहे होंगे ना, उनका पुलाव भी मुझे याद कर रहा है। तो देख ले, फिर मैं आ गई हूँ आपके पास मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। गुड़िया के हाथ में वाकई जायका है, गुड़िया ने ही बनाए हैं माशाल्लाह से। अभी उसने प्याज भूनने शुरू किए हैं तो मैंने बोला कि क्या पक रहा है, इतनी तेज़ अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आई, मज़ा ही आ गया। और फिर पता चला कि चिकन पुलाव बन रहा है, तो खुशी से मैं तो फूले ना समा रही थी। बाजी आप ये बताएं कि आप अभी भी डाइटिंग के हिसाब से खाती हैं कि या फिर कोई फेवरेट चीज़ जब आपकी बन जाती है तो वो आप आराम से फिर इजी होके खा लेती हैं? बाजी मेरी इंग्लिश जौन सी है ना, वो इतनी ज़्यादा कोई उम्दा और आला और अरफा नहीं है। बस मैं आराम से ही बोल लेती हूँ जितनी। वैसे तो काफ़ी अबूर मुझे हासिल है इंग्लिश के ऊपर, लेकिन जौन सा फिर भी जो है ना कुछ तो चीज़ें बंदे की रह ही जाती हैं ना। अब ये हमारी ज़ुबान तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी इंग्लिश पे फिर भी जो है ना मोहल्ले की एक दो बाजियाँ ना बॉडी शेमिंग मुझे करती हैं। तो उनको ये ख्याल होना चाहिए कि ये कोई उनके अब्बू जान की लैंग्वेज तो नहीं है। तो कोई एक लफ्ज़ कोई ऊपर नीचे अगर आगे पीछे हो गया तो फिर ऐसे नहीं उन्हें करना चाहिए। आप ज़रा मेरे हक़ में अगर वो आपको सामने ऐसे कोई मेरे बारे में बातें करने की कोशिश करे ना, तो आपने मेरी साइड लेनी है, फिर याद रखना है आपने, ठीक है ना। फिर देख लें, आपकी बहन हूँ मैं। मुझे तो लग रहा है जैसे आप कहने लगी हैं कि वोट मुझे ही देना है आपने। वो तो मुझे पता है, मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारी हर उल्टी सीधी हरकत पे मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ हमेशा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कोई उल्टी हरकत नहीं करोगी। तो बॉडी शेमिंग उनको वाकई इंग्लिश पे नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश को हमारे अपने बाप दादा की ज़बान है, तो हमारी ज़बान है उर्दू, और बल्कि वो भी कौमी है। हाँ, असल में तो हमारी ज़बान पंजाबी है ना। वैसे हम बचपन से उर्दू बोलते चले आए हैं, लेकिन अब हमें इंग्लिश पे बोलना शुरू हमने कर दी है काफ़ी सारी। लेकिन थोड़ी एक मिनट बाजी, एक मिनट। इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश होता है, ठीक है ना। आपने इंग्लिश बोलना। आप तो हम चलो आपस में एक दूसरे की गलतियां निकाल लें, लेकिन वो जो एक थी ना, वो जो उस्तानी जी है ना, वो मेरी बॉडी शेमिंग कर रही थी इसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। तो मैंने कहा देख लें, आप अब ऐसे कर रही हैं, मुझे इतनी नहीं आप कोई हो गई, हमें भी सख्त बूर हासिल है इसके ऊपर। आपने उन्हें वो सुनानी थी ना एप्लीकेशन सबसे पहले। और मैंने ना थर्स्टी क्रो भी याद की हुई है बचपन की, बड़ा सख्त मैंने रट्टा लगा के याद की थी, वो मुझे आज तक नहीं भूली। मैं तो ख्वाबों में अक्सर थर्स्टी क्रो पढ़ती हूँ। वो आपने उन्हें सुना देनी थी ना, ताकि उनकी बोलती तो बंद होती। हाँ, वो समझती है मैं एक नालायक स्टूडेंट थी। ना ना ना, कभी मैंने अपने टेस्ट में नंबर नहीं थे कम आने दिए। तो फिर भी इंग्लिश के ऊपर फिर भी लोग जो उनसे बॉडी शेमिंग करते हैं। अब आप इंग्लिश कह रही हैं, तो आपने मेरा तलफ़ुज़ ख़राब कर दिया ना इसके ऊपर। तो मैं तो सही पहले ठीक बोलती होती थी, अब भी जो उनसे ना मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि भाई इंग्लिश होता है, सब्सक्राइब होता है, तो फेवरेट होता है। तो ये सारी बातें हैं ना जो उनसे उनके ऊपर बड़ा हमें गौर खोज करना चाहिए।
बिल्कुल सही बताया आपने। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें मुस्तकबिल के ज़माने के हिसाब से, अब तो सुना है डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो उसमें तो इंग्लिश ही इंग्लिश, हर तरफ इंग्लिश ही इंग्लिश है। तो नए फ़ोन तो नए लैपटॉप तो नए डिजिटल वर्ल्ड आ गई है, तो अब तो सुना है तो करेंसी भी वो डिजिटल वाली होने वाली है, तो सारा कुछ ही डिजिटल हो जाना है। तो हमें तो बहुत पढ़ लिख के नौजवान अच्छे बन जाना चाहिए ना। तो बाजी वो तो पढ़ी लिखी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हूँ। तो आप देखती हैं मेरी गुफ्तगू में कितने मैं इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ, तो वो तो मैं न्यू जनरेशन के साथ ही हूँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमें अपने आप को जवान कैसे बनाना चाहिए, कुछ उसके बारे में बता दें कि स्मार्ट हम हो जाएं। तो भाई वज़न जो उनसे है ना, वो जब बंदे का घट हो जाता है ना थोड़ा, तो फिर बंदा जो है ना बड़ा तो यंग तो डैशिंग लगने शुरू हो जाता है। और वो नहीं तुमने सुना, एज इज़ जस्ट अ नंबर, इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना। नौजवान कहने से मतलब ये है कि हिम्मत नौजवान होनी चाहिए, हिम्मत और हौसला होना चाहिए बंदे के अंदर, और वैसे उसके एज से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने जो सा ना बस अपने ये ध्यान करना है। मैं तो कहती हूँ कि आजकल हर बंदा बस VA बन जाए, पढ़ लिख के VA बन जाए, और जल्दी जल्दी ये कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन के तुम सुनो ना भैना। तो और भी मैं तो कहती हूँ हर दुनिया का बंदा जो सा ना वो समझदार बने और पढ़े लिखे, और वो आजकल जो सा वो अमेज़ॉन पे वो कारोबार का बताते हैं ये वो सारा कुछ, तो वो काम करें बजाय इसके कि तफरके और झगड़ों में वगैरह में, इधर उधर बोंगियाँ छोड़ने में और बातों में फालतू में टाइम ज़ाया करें। बंदा कुछ पढ़ लिख के, वो नौजवान पाकिस्तान का जिसका कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था, मतलब कहने का बाजी सारे ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखे थे। ओ हाँ, ओहो अच्छा, थैंक यू मेरी भैना, वाकई तुम पढ़ी लिखी हो, ये मुझे पता चलता है कि तुम सही बताती हो। वाकई ख्वाब तो अल्लामा इकबाल ने देखे थे, कायदे आज़म ने तो कोशिश की थी सारी। हाँ यही ना। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि सारे हिम्मत करें और पढ़े लिखें, और पाकिस्तान जो है उसका नाम सर बुलंद हो जाए। इंशाल्लाह हमने तो मुल्क को लेके आगे चलना है। इंशाल्लाह हमारी नौजवान नस्ल, तो ये जो हमारे गली मोहल्ले के सब बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, इंशाल्लाह हमने सब ने अपने मुल्क की तरक्कियों, हाँ शाना बिशाना इंशाल्लाह शाना बिशाना शाना बशाना हमने लेके चलना है। तो इंशाल्लाह हमने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं भी करनी है। चलो बुजुर्ग बैठ के दुआएं कर लें, वो कोई बात नहीं है कि भाई हमने अब बुजुर्गों से भी काम इकरा के छोड़ना। ना ना ना, मैं कोई ऐसी कोई सख्त नहीं हूँ बंदी, मेरे अपने ज़िंदगी में असूल हैं भाई। चलो जो थोड़ी सी घट उम्र का है बंदा, वो ज़रा कोशिशें कर ले, तो दूजियां गल्लां जड़ी जे दुआवां शुआवां करनियां ने वो फिर बुजुर्ग कर लैन, ते असी दोवें दुआवां कर लैन ते दूजे जड़े मेहनत कर लैन दे इंशाल्लाह बाजी, बिल्कुल ठीक कहा है। नहीं तो आपने कौन सा धूप में बाल सफ़ेद किए हैं सारी ज़िंदगी, जब आपकी यंग एज थी। मैं एक मिनट, ओहो मैं हेयर डाई लगाना भूल गई हूँ पुलाव की खुशबू में। ओहो ये क्या हो गया, असल में ना बस फिक्र आजकल गमों की वजह से गमों की वजह से थोड़े से बाल जरा हो गए, नज़ले की वजह से हो गए। अभी मैं हंस रही हूँ तो आपको यकीन नहीं आ रहा होना कि मैं गमों की वजह से सफ़ेद हो गया, लेकिन असल में बंदा बताता नहीं है, लेकिन मैं अपनी इसी प्यारी हंसी के पीछे अपने सारे दुख छुपा लेती हूँ। अच्छा बाजी आप छोड़ दें सारी बातें, ये तो बस चलो मैं भी, आपने असल में आप यही सोच रही होंगी कि पिछले हफ्ते तो इसके सारे ही बाल काले थे, तो आज कैसे सफ़ेद हो गए। तो चले इसको आप छोड़े, मैं ज़रा चादर अपनी ठीक कर लूँ। तो आप ये बताएं कि आपने विजडम की बातों के ऊपर ये इस बारी मुझे टरखा देना, आपने मुझे कभी पुलाव शलाव चखाना नहीं है। और वो गुड़िया रानी गरम करने के लिए गई हैं, पुलाव आने लगे, फिर हम मिल के खाएंगे मज़े से, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें इतने मज़ेदार खाने देता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह ना बड़ी मेहमान नवाज हैं। तो मुझे आपकी यही आदत पसंद है, तो ये बस मैं चादर मेरी बस ठीक, मैं अच्छी लग रही हूँ ना बाजी? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप एज कॉन्शियस ना बने, आप तो इंग्लिश में मास्टर हैं। आप तो इंग्लिश देखा ना, फिर आप गलत बोल जाती। इंग्लिश आपकी तरबियत करने के दुख है मुझे, जिसकी वजह से जो है ना वो मेरे बाल ऐसे हो गए, वरना तो बिल्कुल जो है ना वो ठीक मेरे बाल थे। पता नहीं इनको क्या 1-2 दिन के अंदर ही अंदर हो गया।
हाँ हाँ, इंग्लिश इंग्लिश। तो हम इन छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं करते। देखने में हम ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बस इट्स ओके। और आप मुझे लगती हैं सख्त ब्यूटीफुल, कसम ले ले मेरे से आप इस बात के ऊपर, ठीक है ना। थैंक यू। तो पुलाव में 2 बोटियां आपने मुझे ज़्यादा देनी है, ठीक है ना। थैंक यू। वेलकम्स। तो आपने इस बात को बिल्कुल, वाकई आप वाली बात ठीक है कि हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहल्ले में जो है ना, हमारी फैमिली सारी माशाल्लाह प्यारे खूबसूरत बंदे हैं। इंग्लिश ठीक ठाक, तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, और हम अपने इस कौम का, मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह हम सरमाया हैं अल्हम्दुलिल्लाह। झूमर है और टीका है। बिल्कुल। तो आप पुलाव फिर बोटियाँ ज़रा चीची बच्ची को बोल देना आप, ताकि वो डाल के ही ले आए, गरम करने गई हुई है जब। लेग पीस डालो, लेग पीस और गोल गोल बोटियाँ और बड़ी बड़ी बोटियाँ। बस ये मुझे आपकी सख्त प्यारी बात लगती है कि आप ना बहुत ख्याल रखती हैं मेरी सेहत का, जिसकी वजह से देखे मैं कितना पल गई हूँ। नहीं बाजी, हम इंशाल्लाह स्मार्ट भी हैं भी, और हमने और भी स्मार्ट भी इंशाल्लाह हो जाना है। आ जाए फिर क्रिकेट का मैच। इंशाल्लाह स्मार्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हो जाना। बस ये अब मैं रोज़े आ रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह मैंने डाइटिंग शुरू करनी है, तो फिर पतले मैंने हो जाना है। तो फिर जो सा है ना, वो स्मार्ट जो सा बंदा होता है ना, वो तो अलग ही जो है ना अच्छा लगता है, तो डिसेंट भी लगता है, तो क्रीसेंट भी लगता है। बिल्कुल बाजी, उन साथ छड़ो सारियां गल्लां, गरम गरम पुलाव आ गया तो टुट पाओ होते। अब आपने कुकड़ी की तरह बांगे नहीं देनी ना बाजी, पंगे तो कुक्कड़ देता है, जो कुकड़ी पंगे देने लग जाए ना उसको मेरा ख्याल है ज़बा दुबा कर देते हैं। तो बिल्कुल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह स्मेल इतनी प्यारी खुशबू आई है कि मेरा तो दिल निहाल हो गया। तो अब मेरा ख्याल है वीडियो बस कर दूँ मैं, तो अब ज़रा पुलाव से मैं 2 हाथ कर लूँ। अरोमा अरोमा, आहो वही बिल्कुल अरोमा जो है ना, अरोमा वो बड़ा अच्छा आ रहा है मुझे इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह करें फिर, बिस्मिल्लाह। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ मैनू तो दे दो ए बोटियां बेटे। ए बाजी ने क्या सी भाई एन मनु जरा ना तुसी गोल गोल बोटियां तो लैग पीस पा के दे देना। इन्हां दी गल तुसी ध्यान नाल सुननी है, तो बिल्कुल इन्हां कन्नां विच नहीं मारना, ठीक है ना। तो चलो बाजी ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਵੀ ਪਕਾਓ ਪੁਲਾਓ ਚਿਕਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਾਓ ਦੀ ਕਦੇ ਪਾ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਜੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। बाय बाय कर, बाय बाय। ओके भाई नाज़रीन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह तुहाडा हामी और नासिर होवे, ते असी अल्लाह ताला सब नू महफूज रखे, खुशबाद रखे इंशाअल्लाह। ते फिर किसी चंगे जे टॉपिक दे विच कदी असी जदों मिलने आ भैनां ते असी गल कर लैने आ, ते फिर ओह तुहानूं गल्लां पसंद आ जांदियां ने। अल्लाह ताला तुहानूं भी हसदियां वसदियां रखे, ते खुश रवो, सड़िया बिल्कुल ना करया करो। ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तुहाडा हामी और नासिर होवे। ते अल्लाह हाफिज़, रब सोने दे वाले। अल्लाह हाफिज़।